नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट हंट पर आपका स्वागत है। आपने थंबनेल पर जो देखा है वही है 820 साल बाद हिंदुओं के हाथ में आया बंगाल गवर्नमेंट। लक्ष्मण सेन था लास्ट हिंदू राजा। उसके बाद अब 2026 में ये एक नया सूर्योदय हुआ है हिंदुओं के हित पर। अब पूरा हिंदू सब एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ एक जंग रची है। उसका नाम है 2026 इलेक्शन। इसी इलेक्शन में हिंदुओं ने बढ़ चढ़कर इतना वोट किया। बीजेपी बहुमत से बंगाल में अब 2026 में सरकार बनाने जा रही है। तो बात है ये कि क्यों मैंने ये 820 साल कहा। देखो, पिछले 15 साल में गवर्नमेंट चला रहा था, जो पार्टी चला रहा था उसका मोटिव था एक विशेष कम्युनिटी पर फोकस करना, लेकिन वोट ज्यादा देता था हिंदू। लेकिन ये बुर्बक कौन समझाएगा कि शासक होकर सबको ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले था तो ये 15 सालों में, इन 15 सालों में जो टॉर्चर आम जनता ने झेला है, उससे तकलीफ हुई है। ये 15 साल में बहुत तकलीफ हुई है, हराम कर दिया था, ये लोगों का कहना है और ये हकीकत भी है। कई इलेक्शन में तो आम जनता वोट नहीं दे पाते थे, अपना वोट, अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। 2011 से 2011 की बात कहें तो सुनिए, 2011 में आम जनता ने बहुमत से इसे गवर्नमेंट बनाया था, ममता बनर्जी को, क्योंकि उससे पहले 34 साल तक सीपीएम का जो दबदबा वो भी आम जनता ने सहन कर लिया। इतना झेला, इतना टॉर्चर हुआ, तो लोगों ने नए उम्मीद के साथ 2011 में सत्ता पलट कर दिया। बहुमत से जीता था ममता बनर्जी, लेकिन वो भी गवर्नमेंट बनाया और धीरे धीरे इतना करप्शन हर तरफ, जो भी क्षेत्र में जाओगे वहीं पर इतना करप्शन किया कि आम जनता को झकझोर कर दिया। और ऊंचे ऊंचे पद पर जो भी अधिकारी बना जाते थे, वहीं पर एक विशेष समुदाय के लोगों को ही पहला स्थान दिया जाता था। लेकिन सब फिर भी इसको ही चाहता था कि ये गवर्नमेंट रहे, अच्छी तरह से काम करे। लेकिन कहता है ना, हद की भी एक सीमाएं होती है। और ये कहावत नहीं है, ये एक हकीकत है कि जब भारत में कोई भी एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, एक बड़ा मूवमेंट हुआ है, उसका शुरुआत ये बंगाल से ही हुआ था। इतिहास गवाह है, आप भी जानते हो, हर किसी को भी पता है। तो वहां इस बंगाल पर जो लोग रहते हैं, आम जनता रहते हैं, वो तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल है। फिर भी ये आम जनता को इतना झेलना पड़ा कि धीरे धीरे वो पीछे की तरफ चलने लगे। लेकिन कहता है ना, एक समय आएगा कि सूर्योदय होगा। और लोगों ने बीजेपी पार्टी को इतना आशीर्वाद किया कि अब 2026 में बीजेपी गवर्नमेंट बना रहा है। तो इसमें भी एक इतना, अगर 3 एग्जांपल देखो कि माँ बहनों पर इतना टॉर्चर किया, सहन नहीं सकते थे वो लोग। उसी टॉर्चर का कारण से 3 ऐसे कैंडिडेट आए, उसके बारे में सुनकर आपका भी आंखों में आंसू आ जाएगा। पहला नाम है रेखा पात्र। ये रेखा पात्र संदेश खाली का एक महिला है। वो अपने घर में परिवार के साथ रहना चाहती थी। उस संदेश खाली में 2011 के बाद कभी आम जनता ने वोट नहीं दे पाया। वहां के आम जनता पर इतना टॉर्चर किया गया कि वहां से उठकर आया है कमल जैसा ये रेखा पात्र। कितना झेला है उन्होंने कि उन्हें घर से बाहर आकर कैमरे के सामने आकर बोलना पड़ा। और उसी नेतृत्व से बनता है एक नया सूर्योदय। कहते हैं ना, कोई इंसान अगर कुछ ठान ले तो उसे हासिल करके छोड़ेगा। वो रेखा पात्र आज बहुमत से इलेक्शन जीत गया। अब दूसरे इंसान जिसके बारे में कहूंगा तो बहुत दर्द भरी बात है। इनका नाम है रत्ना देवनाथ। ये भी घरेलू माँ है, बीबी है। अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे, चाहते थे कि बेटी पढ़ाई करे, डॉक्टर बनेगा। लेकिन वो आर्जिकर इंसिडेंट, यही रत्ना देवी, यही माँ की एक मात्र बेटी को मार दिया, ब्रूटली रेप किया गया। उन्होंने कई सारे जगह पर सरकारी दफ्तर और ये मुख्यमंत्री जो थे पहले, उनके घर पर माथा ठोके, फिर भी इंसाफ नहीं मिला। हर दिन रोते रहे, इंसाफ नहीं मिला। फिर उस चिंगारी से उठ आए एक नेतृत्व, रत्ना देवनाथ, बहुमत से हासिल किया अपना
जीत। तो ये जीत एक शुरुआत है। उस माँ का एक ही दावा है कि मेरे बेटी को न्याय मिले। न्यूज में बहुत बार देखा है, बंगाल में रातों रात मोमबत्ती लेकर प्रोटेस्ट हो रहे, सब विरोध हो रहे, लेकिन उसने कोई बात नहीं सुनी। ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, जिसे भी गिरफ्तार किया गया था उसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि सब एविडेंस को मिटा दिया था इसने। इवन ये सोचकर आपको तकलीफ और भी बढ़ेगी, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे कि एकमात्र बेटी को मारकर ब्रूटली रेप किया गया, मार दिया गया, और अपने बेटी का अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होने दिया। चुपके से रातों रात उस डेड बॉडी को जला दिया गया। ये सब कुछ आप जानते हो, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं इसलिए कि ये एक चिंगारी नहीं थी, ये एक परिवर्तन क्यों हुआ। हर इंसान के अंदर एक चिंगारी था, बंगाल के हर इंसान के अंदर एक चिंगारी था, और इस चिंगारी से ही बीजेपी आज बहुमत से जीती है। कलिता माझी बंगाल का रहने वाला है और ये हाउस होल्ड वर्क करता था। सोचिए कितना गरीब इंसान है, ये भी बीजेपी का उम्मीदवार बना और इलेक्शन में जीता, बहुमत से जीता। ये 3 इंसान नहीं, पूरे बंगाल के हर लड़कियां, हर माँ, बेटी, बहन, सबको बहुत दर्द सहना पड़ा। पनिशमेंट नहीं मिलता था, बहुत सहन किया बंगाल के हर इंसान ने। जो बीजेपी पार्टी को लोगों ने बढ़ चढ़ कर बहुमत से जिताया। आम जनता का यही उम्मीद है कि ये पिछले पार्टियों की तरह ना बने, अच्छी तरह से काम करे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे। जितने धांधली होते थे, जितने करप्शन हुए हैं नौकरी में, किसी भी क्षेत्र पर जितना करप्शन हुए, ये करप्शन ना हुए। कभी बंगाल इकोनॉमी में बहुत आगे था, बीते हुए 15 साल, उससे के आगे जो 34 साल, ये लगभग 50 साल में बंगाल धीरे धीरे पिछड़ता गया, पीछे की तरफ चलता गया। लेकिन आज 2026 में लोगों में साहस आया कि इस गवर्नमेंट के थ्रू बंगाल के हर जनता सुरक्षित रहे, बंगाल के बॉर्डर सुरक्षित रहे, बंगाल की इकोनॉमी बढ़ते रहे। तो आपका क्या राय है कि ये बीजेपी पार्टी बंगाल में कैसा काम करेगा बहुमत से? हाँ, भारत के कई सारे राज्यों में है, लगभग पूरा भारत जोड़ चुका है और अच्छी तरह से काम कर रहा है। डेमो तो आपने देखा है बहुत सारे, आपको पता भी है, और इतना बहुमत से जीत रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। तो हमें भी उम्मीद है कि आने वाले कल बंगाल के हर नागरिक के लिए एक सुनहरा दिन होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।